नमस्कार. म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन, नीति न्याय मर्यादा. 58वीं ओवी. ये 5वें दशक में दूसरा समास है समर्थ रामदास जी का, जो दासबोध ग्रंथ है उसमें से, और ये 52वीं ओवी है उस समास में. लेकिन ये दासबोध नित्य पाठ जो हर रोज का पठन श्रवण मनन करने के लिए जो है, जो मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ ने किया, उसमें 58वीं ओवी. ठीक है. लास्ट टाइम हमने देखा था कि सदगुरु के लक्षण क्या रहते, वो अवलिया टाइप रहने वाला हो या बिल्कुल घड़ी के कांटे जैसे चलने वाला रहो, फिर भी उन सब में ये सारे लक्षण रहते हैं. साधु रहो, सन्यासी रहो या गृहस्थाश्रम रहो, इसमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं. उसमें ये लक्षण चाहिए, इतना ये इम्पोर्टेंट है. लास्ट टाइम देखा था कि उनके पास शुद्ध ज्ञान चाहिए, उनके पास समाधान रहना चाहिए और स्वरूप स्थिति में रहने चाहिए. ठीक है, अखंड स्वरूप स्थिति में. और कौन से लक्षण हैं कि जो हमें भी आत्मसात करने चाहिए धीरे धीरे धीरे. फिर हम योगी होके भक्त होके निश्चितता से हम कम से कम, जैसे बालवाड़ी पास करते, यानी जैसे पहली इयत्ता हम लोग पहला वर्ग पास कर रहे थे, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली पास हो जाएंगे. उसके लिए ये सबसे कम से कम गुण चाहिए हर व्यक्ति में, पूरे मानवीय समाज में और वैश्विक लेवल पे भी. ये कम से कम गुण चाहिए अगर आपको परमार्थ मार्ग में रहना है. आपको आत्मज्ञान चाहिए, कैवल्य प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए. ये उसके लिए कम से कम गुण है. और बाद में जैसे हम लोग 10वीं पास करते हैं, हमको लगता है कि पहली पास हो तो फालतू था बहुत, लेकिन उस समय वो बहुत कठिन लगता है. इतना भी याद रखना. तो कौन से गुण है वो? म्हणून ज्ञान, सबसे पहले आत्मज्ञान चाहिए, उसी के लिए सारा काम करना चाहिए. वैराग्य, आवश्यक वो चीज़ें करनी चाहिए, अनावश्यक चीज़ें नहीं करनी चाहिए. आणि भजन, सतत भगवान का भजन होना चाहिए, हर हृदय की धड़कन से, हर विचार से, हर कर्म से, घड़ी घड़ी, हर क्षण, हर सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति हो, भगवत भजन भगवत कार्य छोड़ना नहीं चाहिए. स्वधर्म कर्म जो अभी आया, स्वधर्म कर्म, खुद का धर्म. विद्यार्थी दशा में अब पढ़ाई करनी चाहिए, खेलकूद जो भी आपका है आवश्यक वो करना चाहिए. और जैसे सुगृणी रहे, ऑफिस में जाते रहो, रिटायर रहो, अपने आवश्यकता अनुसार स्वधर्म कर्म करने चाहिए. साधन, सतत साधना रूप रहना चाहिए, सतत साधनारत रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए. क्या होता है कि फालतू चीज़ें करने से अच्छा है कि साधना करना अच्छा है. फिर क्या होता है, कई दिनों के बाद ऐसा होता है कि ये मैंने देखा है, मैंने पूना में और बहुत जगह ने, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हम लोग जब देहरादून में थे तो हम हर शनिवार रविवार छुट्टी जब रहती थी शनिवार को, रविवार को तो हम ऋषिकेश हरिद्वार जाते ही थे. तो वहाँ पे बहुत साधु संत देखे. जब मैं कहता हूँ ना हिमालय में बहुत देखे कि जो इसके भी परे, ये सारी चीज़ों के परे है. हमारे सदगुरु भी देखा है. फिर स्वामी स्वरूपानंद के बारे में कहते थे कि ये तो उनके लिए तो पहली जैसे है. जिन्होंने डॉक्टरेट किया है परमार्थ में, उनके लिए तो पहली वाली चीज़ है. पहली इयत्ता पास किए, पहला वर्ग पास किया उन्होंने. उनके पास ज्ञान रहता ही है. ज्ञान रखने के लिए वैराग्य चाहिए, आवश्यक चीज़ें करनी चाहिए. भजन, सतत भजन चाहिए, भगवत भजन, कि कुछ भी कार्य हो भगवान. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी भजन नहीं हो सकता, हो सकता है. यही वैराग्य नहीं हो सकता, हो सकता है. ये ज्ञान नहीं हो सकता, हो सकता है. स्वधर्म कर्म ये नहीं हो सकता, हो सकता है. आणि साधन, ये भी साधना हो सकती है. कथा, कोई भी उठता है कुछ भी कथा बताता है, उसको कथा नहीं कहते, भगवत कथा. कि जिस कथा से खुद का सबका दुनिया का भला हो,
जिस कथा से हमें आत्मतृप्ति मिले उसको कथा कहते हैं। निरूपण, भगवान के बारे में बात करना, भगवान के तरफ बढ़ने के लिए जो साधना होती है उसको निरूपण कहते हैं। श्रवण, सतत सुन रहे, हृदय की धड़कन में भी हमें राम राम सुनाई देना चाहिए। मनन करते समय सतत भगवान का यानी मनन होना चाहिए। नीति, अगर वो नीतिमत्ता में नहीं रहता है, खुद नहीं रखता है अपने खुद को नीतिमत्ता में, न्याय खुद को नहीं देता है और खुद भी मर्यादा में नहीं रहता है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होगा। तो ये सद्गुरु के मुख्य लक्षण है। नीतिमत्ता से जीने वाला, न्याय देने वाला खुद को सबको, और जो आवश्यक है, जो लीगली बाइंडिंग है कि पूरा सारे जो रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं वो फॉलो करने वाला। अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो हम लेफ्ट हैंड से ही जाएंगे, राइट से गाड़ी नहीं चलाएंगे। वैसे सारे नियम मर्यादा हम पालन करते हैं, ठीक है, तभी आप कह सकते हैं कि हम न्याय से चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं और सारी मर्यादाएं हम पालन करते हैं। एक दिन में अगर कुछ हो गया, अरे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं था, कभी पता चल जाता है, फिर एक गड़बड़, फिर से जैसे कुछ भी लिखने से पहले पिताजी ओम लिखते हैं और बाद में वो लिखना शुरू कर देते। फिर एक दिन उन्होंने ओम नहीं लिखा, कुछ तो भी गड़बड़ है, फिर उन्होंने नहीं फिर से लिखते, फिर उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया। हमारे सदगुरु भी वैसे रहते, वैसे थे, वो भी ऐसे पहले वो रहता है ना, श्री गणेशानमा जैसे लिखते हैं, वैसे वो कुछ ना कुछ उनका पर्टिकुलर शब्द रहते थे, वो लिखते थे। वो नहीं लिखा, कुछ तो भी गड़बड़ है। जिंदगी में उन लोग कहते हैं कि अरे आपको कैसे पता चला कि कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि ये इस तरीके से जीने वाला मैं नहीं हुए, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, अचानक कोई यहाँ कुछ कर दिया, गड़बड़ हो गई, वैसे पता चलता है। बहुत आसान है, वैसे पहला वर्ग पास होना बहुत आसान रहता है। लेकिन ये चीज़ें भी आप समाज में जाके देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस में देखिए, या पूरे दुनिया की, केवल भारत की नहीं, आप देखेंगे कि इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग यानी प्रयास कर रहे हैं, उनको कम से कम न्याय नहीं मिल रहा है, कम से कम नीतिमत्ता से कोई चल नहीं रहा है। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ये। स्वामी जी तो इतना कहते थे कि अरे छोटे छोटे लोग चीज़ों के लिए, एक दो शब्दों के लिए युद्ध हुए हैं, क्या इनको आदमी कहना चाहिए, मानव कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। देखिए आप, इतनी बेसिक चीज़ें भी अगर समाज में आचरण में नहीं है तो समाज कितने यानी इस धरातल पर रहने के लिए योग्य ही नहीं है। फिर मानव जाति कहाँ जा रही है, ऐसा वे कहते थे। और ये आज भी सत्य है। वो ये भी कहते थे कि राम राज्य में भी कोई ना कोई रहता था कि जो गड़बड़ करने वाला था। इवन राम राज्य में, आज तो राम राज्य नहीं है, सो कॉल्ड हमारी हर रोज की बातें होती है उसमें अगर हम देखते हैं तो राम राज्य हमारे मन में पहले आना चाहिए। स्वानंद बोध पाटन, आनंदवन भुवन, और फिर अपने कुटुंब में, अपने समाज में, फिर पूरी दुनिया में आएगा। तो ये बार बार कहते थे और ये सच है। हर व्यक्ति के मन में राम राज्य आएगा तो हर जगह राम राज्य निर्माण होगा ना। हर किसी को हमने एक बार, हम संयुक्त राष्ट्र के जो शाश्वत विकास लक्ष्य उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और प्रोफेसर लोग हरदम ऐसे बातें करते रहते, बच्चों से, उनके स्टूडेंट से भी बात करते रहते कि पता चला कि अगर अरब 8 अरब लोग हैं हमारे यहाँ, तो अगर आपके पास 2 वक्त का खाना पीना है, रहने के लिए अगर छत है, तो आप 8 अरब में से आप 2.5 अरब में आ गए। आपको अच्छा एजुकेशन मिला है, शिक्षण मिला है, आपको अच्छी नौकरी है, तो आप 10 करोड़ में से एक हैं। 790 करोड़ लोगों के पास अच्छा जॉब नहीं है, इतना याद रखना। 7 से 90 करोड़, 7.9 बिलियन लोगों के पास
प्रॉपर जॉब नहीं है, इमेजिन कीजिए। तो इस समाज में राम राज्य आएगा ही कैसे? युद्ध के लिए पैसे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए पैसे नहीं है। उसको मानवीय समाज कहेंगे कि नहीं? ये बेसिक मिनिमम नीड्स है, बेसिक पहले वाले गुण है ये। ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन, नीति न्याय मर्यादा। सोचिए, हमारे यहाँ हजारों सालों से सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनेति, इसी का ये सारा स्वरूप है। और फिर भी हम लोग भारत में राम राज्य सतत क्यों नहीं रख पाते? वो जो है ना, हम ऐसे कहने के बाद जो लोग ये कहते कि ज़्यादा शांत पट्टी मत बता, उनको ही बोलना कि आप मत बताइए, ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपका एम आत्मज्ञान नहीं है, आप खुद को इवन किसी धर्म के भी मान ही नहीं सकते। हर धर्म में ये बेसिक मिनिमम नीड दी गई है, ये बेसिक मिनिमम गुण है प्रत्येक व्यक्ति के। नहीं तो वो ये गुण नहीं रखने वाला, ना तो वो हिंदू है, सनातन धर्म वाला है, ना क्रिश्चियनिटी वाला है, ना मुस्लिम है, ना फारसी है, ना अब 108 112 कुछ हम लोगों ने धर्म लिस्ट की थी तो दिख रहे थे। हर धर्म में ये बेसिक मिनिमम गुण है। और सद्गुरु के लिए तो ये तो उसके भी परे चले गए हैं, जाति पाति धर्म भीम तो छोड़ दी, उसके परे चले गए रहते। आप देखिए हम लोग कैसे जीना चाहिए और मानवीय जीवन किस स्थिति में आ चुके, इसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। और फिर ये गुण हम में तो कम से कम आने चाहिए, तभी हम योगियों के भक्तों के हर सांस में, हर दिल की धड़कन से भगवत पूजा करके, भगवान को हमारा जीवन समर्पित करके भगवान से एक रूप हो सकते हैं। तो चलिए ये सारे गुण हम लाने का प्रयास करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन, नीति न्याय मर्यादा, यही सद्गुरु के भी लक्षण रहते हैं। ये सारे गुण उनमें रहते हैं, ठीक है। चलो हम ये सारी चीज़ें हमारे में लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।